फ़ज़ल अली कमीशन। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के आधार पर दोस्तों किस तरह से राज्य का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर हम ये भी समझेंगे देशी रियासतों को एकीकरण किस तरीके से होता है। फिर दोस्तों इसके अंदर हम जितने भी इसके अंदर राज्य के आधार पर जो आयोग लाएगा कि किस तरीके से भाषाओं को राज्य के द्वारा बांटा जाए, तो उसी के द्वारा दोस्तों भाषा के आधार पर राज्य को बांटा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं किस तरीके से बांटा गया था। दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब देश आज़ाद होता है, जब इंडियन जो इंडिपेंडेंट एक्ट आया था 1947 में, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं उस वक्त जो भारत था वो जब आज़ादी के समय दो इकाई में बटा हुआ था। पहला तो दोस्तों ब्रिटिश और दूसरा दोस्तों जो देशी रियासतें थी वो थी। तो इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही थी कि किस तरीके से राज्य को भारत को एक किया जाए। राज्य दोस्तों ये समझ लेना दोस्तों, राज्य भी भारत की बात ही हो रही है, क्योंकि इसमें कहा जाता है ना भारत राज्यों का संघ है, कहा गया ना दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हर चीज़ में आपको लगेगा राज्य की परिभाषा मिलेगी। तो दोस्तों राज्य वही है भारत के बारे में कि क्या क्या उसके अंदर दिया गया है। और दोस्तों हम आर्टिकल में बात कर ही चुके हैं दोस्तों। तो इसमें शुरुआत करते हैं किस तरीके से क्या क्या होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 552 कुल रियासतें थी और पूरा लगभग दोस्तों ये पूरा इलाका इन्होंने ही कब्जा कर रखा था। और दोस्तों लगभग 549 जो रियासतें थी वो तो शामिल हो गई थी, लेकिन 3 ऐसी रियासतें जो शामिल होने में दिक्कत करनी थी। वो थी दोस्तों हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद के निज़ाम को भी एक ही बार में वो कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको। जब सैन्य कार्रवाई की जो सैन्य कार्रवाई हुई तो उसके द्वारा हटा दिया गया उसको। और हैदराबाद जब पुलिस कार्रवाई की गई तो और जूनागढ़ में जनमत करा दिया, उसके द्वारा भी हटा दिया। कश्मीर के राजा जय सिंह को बेलपत्र के द्वारा भारत में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब भारत बना था 1950 में, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो लगभग 4 भागों में ये बटा हुआ था। जो दोस्तों इसके अंदर ये हम समझ सकते हैं कि जब ये बटे हुए थे ना, तो दोस्तों इसमें ग्रुप ए, ग्रुप जो बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरीके से बटा हुआ था। और जो ग्रुप ए था उसके अंदर कुछ राज्य आते थे दोस्तों। और फिर दोस्तों यदि हम इसके अंदर महत्वपूर्ण समझे ना, भाग ख के और ये अलग अलग इसको बनाया गया था। और लगभग ये पहले जब 29 संख्या थे, अब तो राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है। और इसी के बीच दोस्तों यहाँ पे शासन होता था। तो इनके द्वारा ग्रुप ए में राज्य आते थे और इसमें जो ग्रुप बी था उसके अंदर तो रियासतें आती थी। और जो ग्रुप दोस्तों सी था ना उसके अंदर अच्छे से छोटे मोटे जो राज्य थे, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, यहाँ के जो कच्छ हो गया, मणिपुर हो गया, छोटे मोटे शासकों को हम ग्रुप जो सी है उसके अंदर हम रख सकते हैं, जो कि दोस्तों जो अलग था। यानी कि ये और जो ग्रुप घ था वो जो राज्य था दोस्तों, जो ग्रुप डी का, वो दोस्तों यानी कि वो देश से बाहर होता उसको रखा जाता था। दोस्तों यदि हम आम भाषा में समझे तो दोस्तों जो ग्रुप ए हो तो ब्रिटिश का जो ब्रिटिश ने शासन कर रखा था वो इलाका हो गया, जैसे कलकत्ता हो गया, ये जो इलाके थे, बम्बई हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तो दोस्तों इनका शासन था ही। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता दोस्तों अभी मैं बता चुका हूँ, असम हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे तो दोस्तों पूरा कब्जा कर रखा था। ये ब्रिटिश रूल में आते थे जो ग्रुप ए थे। और जो ग्रुप बी था वो तो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो दोस्तों जो रियासत थी तो उसका। और दोस्तों कुछ कमिश्नरी थे जो पहले मतलब कि दोस्तों जैसे मैं अभी बता चुका हूँ दोस्तों कि जैसे भोपाल, इंदौर, ये सभी छोटे मोटे जो राज्य थे इनको कहा जाता था कमिश्नरी स्टेट्स। और फिर दोस्तों जो ग्रुप डी में थे वो तो जो यूनियन टेरिटरी थे, ये सभी आती थे इसके अंदर। और फिर दोस्तों इसी बीच दोस्तों विवाद होने लग जाता है। संविधान बनता है तो क्या राज्य की भाषा होनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, क्या होगा राज्य, किस तरीके से भारत का निर्माण होगा, तो दोस्तों इसमें ये समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। इसी बीच दोस्तों फिर इसके बाद आता है धर आयोग और JBP समिति। तो दोस्तों समझते हैं क्या थी ये धर आयोग। दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों कि जब देश रियासतें थी तो उसको भारत अखंड था नहीं, भारत खंड खंड कर दिया था उन लोगों ने, इसलिए ज़रूरत थी अखंड करने के लिए। और अभी भी खंड है भारत, उसको अखंड करना तो ज़रूरी है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देशी रियासतों को मिलाया गया था, जब सरदार वल्लभ पटेल जी ने इन पर पूरा दोस्तों बल लगाया, जिसके द्वारा ये शामिल हो सके भारत के अंदर। लगभग दोस्तों 9 ऐसी रियासतें थी ना दोस्तों, ज़्यादा मतलब शाही शासन करती रहती थी, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत का इलाका, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, त्रावणकोर हो गया, ये सभी जो इलाके थे यहाँ पे दोस्तों रियासतें थी, इसलिए इनको एक करना था।
तो दोस्तों क्या होता है इसी बीच 1948 में जो एस के धरती है उनकी अध्यक्षता में ना भारत सरकार के जो इसी बीच राज्य जो भाषाई जो प्रांत थे उन पर आयोग की नियुक्ति की जाती है कि इस आयोग ने ये बताता है ना कि दोस्तों की ये रिपोर्ट जब 1948 में पेश हो जाती है तो ये बताते हैं कि जो भाषाई के आधार पर इसको जो पुनर्गठन है वो ना किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये गलत था। यदि अगर भाषा के आधार पर नहीं होता और प्रशासनिक आधार पर हो जाता तो ये लोगों के लिए नुकसानदायक होता, लोगों में असंतोष फैल जाता। तो इसलिए दोस्तों 1948 में जब ये गठन एक को समिति की जाती है पर जो कांग्रेस करती है, तो उसी बीच दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल और जो कि दोस्तों पट्ट सिद्धरमैया ऐसी उनका कुछ नाम था, तो दोस्तों उनके द्वारा इसका ये जो समिति थी लाई जाती है, जेवीपी समिति। पट्ट VC सीतारमैया और सरदार वल्लभ पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों फिर इनके बाद ये समिति सफल तो होती है क्योंकि दोस्तों इसी को हम जेवीपी के नाम से जानते हैं। ये आती है 1948 में, जब ये 1948 में धारा आयोग ज़्यादा काम नहीं कर पाता क्योंकि दोस्तों ये ठीक नहीं था। और इसके अनुसार दोस्तों जो जेवीपी समिति थी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल और जो पट्ट भी सीतारमैया थे, उनके द्वारा जेवीपी समिति लाई जाती है। तो इसमें जब 1949 में रिपोर्ट पेश की जाती है तो इसमें बताया जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर ही होगा। फिर दोस्तों 1953 के आसपास भारत का इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ी घटना हो जाती है। वो दोस्तों जो कि मद्रास था, आज हम दोस्तों को जो कि आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं ना, उसमें पहले मिला हुआ था तेलुगु भाषा। आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा थी, तो मद्रास में हल्ला हो जाता है, आंदोलन हो जाते हैं और दोस्तों भूख हड़ताल पर लगभग 56 दिनों के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पोटी श्री रामलुलु, उनका निधन हो जाता है। इसी वक्त दोस्तों लोगों में दंगे होने शुरू हो जाते हैं 1953 के बीच, और फिर दोस्तों करना पड़ता है आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में ही। फिर इसी के अनुसार दोस्तों आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है। तो इसी के आधार पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 1953 को 3 सदस्य जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो फजल अली आयोग वो लाया जाता है। इसके जो दोस्तों एक तो दोस्तों KM पणिक्कर थे और जो HN जो कुंजारू थे वो इनके अध्यक्ष थे, इसलिए इनको 3 सदस्य जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो कहा गया था। इसने दोस्तों अपनी रिपोर्ट 1950 में जब 1955 में पेश की तो इसने बताया कि जो भाषा के आधार पर ही जो राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, एक राज्य की एक भाषा होगी और यही ठीक रहेगा। और यदि हमने दोस्तों इसी के बीच चलाया जाता है और सभी का मत भी यही था, इससे क्या होगा दोस्तों कि भारत की प्रमुखता भी बनी रहेगी और ये दोस्तों इनके अंदर ये भी ठीक भी बनी रहेगी। इसके द्वारा क्या होगा दोस्तों कि देश के अंदर ना एकता और सुरक्षा ठीक बनी रहेगी और भाषा संस्कृति की एकरूपता भी होगी और जो वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक को भी संबंध है वो भी ठीक रहेंगे। यदि अलग अलग जैसे कि हम समझें दोस्तों, यदि भाषा एक ही राज्य को बना दिया जाए, जैसे हिंदी घोषित कर दिया हो, तो दोस्तों ठीक नहीं, क्योंकि दूसरों को प्रॉब्लम होगी, जैसे कुछ व्यापार करने में, वित्तीय मामले में या फिर भाषा के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में तो दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इसलिए लाया जाता है फजल अली आयोग। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट था ये। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि जो राज्य है वो कल्याण की भावना भी बनाए रखेंगे, ये हो जाएगा। तो इसके जो कि इस समिति जब लाई गई थी तो इसके उद्देश्य थे कि ठीक बना रहे, इसलिए 4 उद्देश्य इसके थे। फिर दोस्तों इसी बीच जब मूल संविधान के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि लगभग पहले तो अलग अलग थे, 16 लगभग राज्य थे, जो 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो थोड़ा इनके अंदर सुधार किया जाता है। इस बीच दोस्तों भारत सरकार ने थोड़ा इसके अंदर सुधार करना जरूरी भी था, तो राज्य का पुनर्गठन जो अधिनियम था 1956 में वो लागू कर दिया जाता है और जो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन था। ये दोस्तों संशोधन याद रखने का तरीका यही है कि हर किताब को पढ़ो और उससे समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ये तो 7वां संविधान संशोधन था और दोस्तों जब ये 1956 में लाया गया था तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो अभी मैंने बताया 16 राज्य तो 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये इसका मामला ख़त्म कर देते हैं, इनमें अलग कर देते हैं इसको। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब 1956 में इसके अंदर कुल 14 जो राज्य थे वो कर देते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश कर देते हैं। तो ये दोस्तों ज़रूरी भी था।
तो दोस्तों इसी के आधार पर जैसे अगर किसी भाषा के आधार पर ही अलग अलग से बनाया जाता है कि किस तरह से क्या क्या होगा। जैसे यदि जैसे कन्नड़ या ये कन्नड़ दक्षिण कन्नड़ है तो यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक का नाम रख दिया जाएगा और अलग अलग केरल का नाम भी अलग हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग आधार पर ये तेलुगु भाषाई क्षेत्र अलग होगा। ये इस तरीके से भाषा का निर्माण किया जाता है। आंध्र प्रदेश की भाषा अलग होगी जो कि तेलुगु भाषा है दोस्तों। और जैसे हो गया दोस्तों कि जो कोचीन जो त्रावणकोर है वहाँ की तो कन्नड़ भाषा होगी जैसे हम कर्नाटक कहते हैं। और दोस्तों जो उसकी दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों जैसे कि केरल हो गया और दोस्तों इसी बीच अलग अलग राज्य हो गए मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों थोड़ा हिंदी है थोड़ी लेकिन थोड़ा अलग भी है, कुछ बिहार की बिहारी भाषा होगी। इस तरीके से दोस्तों जैसे गुजरात की हो गई गुजराती भाषा, जो मुंबई की थी दोस्तों वो मराठी भाषा। तो इस हद पे दोस्तों क्या था पहले कि उस शुरू में मुंबई एक ही था, ना गुजरात था ना ही दोस्तों महाराष्ट्र था। तो बम्बई को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, अलग गुजराती को गुजराती भाषा दी जाती है, मराठी को महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग राज्य दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिर्फ हमने यही समझना था और दोस्तों फिर किसी वीडियो में हम उसमें बात करेंगे कि क्या कौन कौन से राज्य जो दोस्तों आपको सिंपल लगेगा। तो दोस्तों उसमें हम समझेंगे कौन कौन से राज्य को कब गठन किया गया, कैसे बना, किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।